राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे सावन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सावन माह में आने के कारण पुत्रदा एकादशी व्रत में शिव पार्वती के प्रेम की बारिश भी है और विष्णु और लक्ष्मी के आशीर्वाद का दीप भी है। यह कोई साधारण कथा नहीं है, यह उस सुहागन स्त्री की कथा है जिसने एक दिन व्रत एक साथ रखे और उसके जीवन में जो चमत्कार हुआ वो आपने कभी नहीं सुना होगा। सावन का महीना था, धरती हरियाली की चूनर ओढ़े इटला रही थी। आसमान से नन्ही नन्ही बारिश की फुहारें मानो शिव जी की जटाओं से गंगाजल बनकर गिर रही थी। मंदिरों में घंटे बज रहे थे और गली मोहल्लों में महिलाएं हाथों में पूजा की थाली लिए मन में मंगल भाव लेकर शिवालय की ओर जा रही थी। उसी नगर में एक गांव के किनारे बसी थी एक औरत जिसका नाम था पारो। पारो बहुत ही कोमल मन की, सरल वाणी और परम श्रद्धालु थी। वो बचपन से ही सावन के सोमवार का व्रत करती आ रही थी, मगर इस बार कुछ अलग था। उस दिन जब वह तड़के सुबह उठी तो आंगन में तुलसी के पौधे पर ओस की बूंदें देखी तो उसका मन जैसे कुछ संकेत पा गया। उसने पंचांग देखा और आंखों में आश्चर्य की चमक उभर आई। आज सोमवार भी था और पुत्रदा एकादशी भी। हे भोलेनाथ, हे नारायण, दोनों देवों का दिन और सावन का महीना एक साथ है। यह तो अद्भुत अवसर है, उसने मन में सोचा और उसी क्षण जैसे भीतर से एक पुकार उठी, पारो, आज तुझे एक ऐसी पूजा करनी है जिससे तेरा ही नहीं तेरे कुल का भी कल्याण हो जाएगा। अब पारो ने तय किया कि आज वह व्रत रखेगी, शिव जी की भी पूजा करेगी और विष्णु भगवान की एकादशी का उपवास भी। सुबह होते ही उसने गंगा जल से स्नान किया, सफ़ेद साड़ी पहनी, बालों में मोगरे के फूल सजाए और पूजा की थाली सजा ली। थाली में बेल पत्र, धूप, तुलसी, दीप, मिश्री, श्रीफल और पीली मिठाई रखी। वह सीधे शिव मंदिर में गई और भोलेनाथ के चरणों में बेल पत्र चढ़ाते हुए बोली, हे भोलेनाथ, आज मैं आपके ही नहीं अपने विष्णु भगवान के चरणों में भी समर्पित हो रही हूँ। आप त्याग के देव हो और वह पालनहार। आज मेरा मन एक ऐसा दीप बन गया है जो शिव की भक्ति से जल रहा है और विष्णु के आशीर्वाद से टिमटिमा रहा है। फिर वह भगवान भोलेनाथ की पूजा करती है और पूजा करके जब वह शिव जी की पूजा करके घर लौटती है तो तुलसी जी के आगे दीप जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ शुरू करती है। तभी आकाश में अचानक बिजली चमकती है और बारिश थम जाती है, जैसे पूरा आकाश आज पारो की कथा सुनने को रुक गया हो। और उसी रात जब पारो सोती है तो उसे सपने में आते हैं स्वयं शिव शंकर और लक्ष्मी नारायण। भोलेनाथ कहते हैं कि पारो, तूने इस पावन योग में मेरी और विष्णु स्वरूप की एक साथ सेवा की है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। और नारायण कहते हैं कि पारो, जो इस योग में व्रत रखेगा उसे मेरी शरण प्राप्त होगी और शिव कृपा भी सदा बनी रहेगी। अगली सुबह जब पारो जागती है तो उसे ऐसा आभास होता है जैसे उसका जीवन ही बदल गया हो। वह अब केवल एक स्त्री नहीं रही, बल्कि वह एक तपस्विनी बन गई, एक भक्त जिसकी पूजा ने काल को मोड़ दिया। पारो की उस रात के सपने के बाद जैसे उसका सारा जीवन ही बदल गया हो। अब वह केवल पूजा पाठ में ही नहीं, अपने आचरण, अपनी वाणी और अपने हर कार्य में एक दिव्यता महसूस करने लगी। उसका मुख मंद मुस्कान से दमकता रहता और आंखों में हर पल आस्था की चमक होती। गांव की औरतें अब पारो को आदर से जो पारो दीदी या साध्वी पारो कहने लगी। सावन के उन दिनों में जब हर स्त्री सावन सोमवारी की तैयारी में व्यस्त रहती है, तब पारो गांव की सभी बहनों को इकट्ठा करके उन्हें भगवान भोलेनाथ की महिमा सुनाया करती।
और एक दिन सावन की लगातार बारिश के कारण पूरा गांव कीचड़ और पानी से भर गया। लोग मंदिर जाना बंद कर चुके थे, लेकिन पारो ने तय किया, अगर भक्त मंदिर नहीं जा सकते तो मैं भगवान को ही भक्तों के द्वार तक ले आऊंगी। वो तुलसी के पौधे के नीचे बैठी गीली मिट्टी में से एक छोटा सा शिवलिंग बनाया और वहीं लक्ष्मी नारायण की छोटी सी मूर्ति बिठा दी। पास ही आम के पत्तों से एक तोरण सजाया और एक छोटी सी पूजा थाली सजाई। फिर उसने आवाज लगाई, बहनों, आज कोई मंदिर ना आए, शिव और नारायण स्वयं हमारे आंगन में पधारे हैं। सावन सोमवार और एकादशी के इस अद्भुत योग के चलते चलो मिलकर हम भजन करें, कथा सुने। और धीरे धीरे पूरा गांव पारो के आंगन में उमड़ पड़ा। कोई बाल्टी में फूल लेकर आया तो कोई दीपक, कोई जलपात्र तो कोई नारियल। और वहीं उस मिट्टी के आंगन में बारिश की बूंदों के बीच एक ऐसा दिव्य माहौल बन गया जैसे काशी और बद्रीनाथ एक साथ उतर आए हों। पारो ने वहीं बैठकर सबको वह कथा सुनाई जो आज तक किसी ने नहीं सुनी थी। पारो कहने लगी, बहनों, जब सृष्टि में धर्म की रक्षा की आवश्यकता हुई तो भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु दोनों ने अपना रूप बदलकर संसार की रक्षा की। एक बार जब पृथ्वी पर घोर पाप फैल चुका था और एक असुर ने ब्रह्मा से वरदान लिया कि वह न शिव से मरेगा न विष्णु से, तब देवताओं ने व्याकुल होकर दोनों महादेवताओं की शरण ली। तब भगवान विष्णु और महादेव ने मिलकर एक नई शक्ति का निर्माण किया। उनकी ऊर्जा से प्रकट हुई एक दिव्य देवी हरिहरनी, जो वो देवी ना पुरुष थी ना नारी, ना केवल शिव थी और ना केवल विष्णु। उनका रूप अर्धनारीश्वर जैसा था और तेज सूर्य से भी अधिक उसका तेज था। और उसी देवी ने उस असुर का अंत किया। उस दिन सारे देवताओं ने प्रणाम किया। जो व्रती स्त्री सावन और पुत्रदा एकादशी के दिन यह एक साथ उपवास रखेगी वह स्वयं श्री हरि की कृपा को प्राप्त करेगी। पारो ने कथा के बाद सबको प्रेम पूर्वक कहा कि आज का दिन हर क्षण अमृत समान है। सावन की बारिश केवल जल नहीं है, यह भोलेनाथ की कृपा है जो हमारे कण कण में समा रही है। और आज की एकादशी केवल नियम नहीं है, यह लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद है जो जीवन को समृद्ध करता है। वह सबको तुलसी का पत्ता देती है और कहती है कि बहनों, इसे मन से लो, यह विष्णु का आशीर्वाद है और मेरी तरफ से एक बहन का प्रेम भी। अगले दिन गांव की एक स्त्री जो दौड़ती हुई पारो के पास आई और बोली, पारो बहन, मेरी 8 वर्षों की सोनी गोद अब भरने वाली है। रात को मैंने सपना देखा, एक देवी ने कहा है कि सावन और पुत्रदा एकादशी के दिन पारो बहन के संग जो कथा सुनेगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी। अब तो बहन पूरे गांव में पारो का नाम गूंजने लगा था, लेकिन उसे घमंड नहीं हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, यह मेरी नहीं, उस हरिहर योग की महिमा है बहन। बहनों, उस दिन भगवान शिव और भगवान नारायण स्वयं हमारे आंगन में उतर आए थे। गांव में पारो का नाम अब किसी साधारण स्त्री का नहीं रहा था। लोग उसे साध्वी देवी, यहाँ तक कि हरिहर व्रत की साक्षात कृपा कहने लगे थे। लेकिन पारो वैसे ही विनम्र थी, वैसे ही प्रेम से भरी हुई थी कि किसी को यह भी आभास नहीं होने देती कि उसमें कोई दिव्य चमत्कार जागा है। वो बस सबसे कहती, मैं तो बस सावन की एक भीगी बूंद हूँ और शिव और नारायण की कृपा में मैं भीगी हुई हूँ। इस तरह से पारो का नाम अब आसपास में जो फैलने लगा। उसी प्रांत का एक बड़ा राज्य था जहाँ रतनपुरी, उस राज्य की रानी जो थी रत्नावती, उसे वर्षों से संतान की कामना थी, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। उसने संतान की कामना में अनेक व्रत कर चुकी थी, सभी मंदिरों में मन्नत मांगी, सभी विद्वान ब्राह्मणों से यज्ञ करवाए, मगर उसकी कोख अब तक सूनी थी। रानी रत्नावती का मन उदास हो चला था। सावन का महीना चल रहा था। वह महल के झरोके से बारिश की बूंदें देखती और सोचती, हे भोलेनाथ,
अगर आप ही मेरे मन की बात नहीं समझते तो कौन समझेगा। हे विष्णु भगवान, आपकी कृपा के बिना जीवन में लक्ष्मी कैसी। उसी दिन उसकी दासी ने जो रानी रत्नावती को एक बात बताई कि महारानी, गांव की एक साध्वी रहती है इस गांव में, जिसका नाम पारो है। उनका कहन जाता है उनके लिए कि उन्होंने सावन के सोमवार और पुत्रा एकादशी का ऐसा व्रत किया जिससे भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों उनके सपने में प्रकट हुए और जिनका जीवन अब चमत्कारों से भरा हुआ है। दासी की यह बात सुनकर रानी रत्नावती चौंक गई। वह बोली, क्या सच में? एक दिन में दोनों देवों की कृपा। दूसरे ही दिन रानी ने जो पारो को महल में बुलवाया। जब पारो महल पहुंची तो उसके पांव छूते हुए वहां की सोनी हवाओं में घुंघरूओं की सी गूंज होने लगी। रानी ने श्रद्धा से पारो के चरण छुए और कहा, हे बहन, मुझे अपना व्रत बताओ, मुझे उस योग का रहस्य बताओ जिससे भगवान भोलेनाथ और भगवान लक्ष्मी नारायण दोनों एक साथ प्रसन्न होते हैं। मैं भी वही व्रत करूंगी। यह सुनकर पारो मुस्कुराई और बोली, महारानी जी, यह कोई कठिन तंत्र नहीं, यह तो बस प्रेम का मंत्र है। जिस दिन सावन का महीना हो, सोमवार हो और पुत्रदा एकादशी एक साथ पड़ जाए तो उस दिन शिव जी को जल, बेलपत्र और रुद्राभिषेक अर्पित करो। फिर तुलसी जी के आगे दीप जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो। एक बार भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय और एक बार विष्णु भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इन मंत्रों को एक साथ अपने हृदय में बसा लो। यही हरिहर व्रत है और यही उसका चमत्कार। अब रानी रत्नावती की आंखों में आंसू थे। रानी ने संकल्प लिया कि इस बार जब यह अद्भुत योग फिर से आएगा तो मैं भी यही करूंगी। बिना कोई विलंब, बिना कोई संकोच। और सावन का अगला साल आया। वही दिन, वही योग, वही अलौकिक संधि। रानी रत्नावती ने पूरे राज्य में घोषणा की कि आज कोई भी युद्ध नहीं होगा, कोई दरबार नहीं लगेगा। आज राज्य में हर घर में हरिहर व्रत होगा। उस दिन पूरी रत्नापुरी जैसे आध्यात्मिक गंगा में डूब गई। रानी रत्नावती ने खुद तुलसी में दीपक जलाया और पारो के साथ बैठकर पूरी पुत्रदा एकादशी सावन सोमवार व्रत कथा सुनी। और उसी रात रानी को स्वप्न आया। सपने में स्वयं भोलेनाथ और लक्ष्मी नारायण प्रकट हुए। भोलेनाथ बोले, हे रानी रत्नावती, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारा संयम अब फल देगा। और लक्ष्मी नारायण बोले, हे देवी, तेरा गर्भ अब केवल संतान नहीं, एक पुण्य आत्मा को धारण करेगा। नवमी तिथि पर रानी रत्नावती के गर्भ का समाचार पूरे राज्य में गूंज उठा। लोगों ने कहा, अरे यह तो हरिहर व्रत ने राज्य को वंश दे दिया। अब पारो अब केवल गांव की साध्वी नहीं रही, वो हरिहर कथा की जीती जागती प्रतीक बन गई। और उसी दिन से यह परंपरा शुरू हो गई कि जब भी सावन का सोमवार और पुत्रदा एकादशी एक साथ पड़े तो बहन बेटियां सब एक स्थान पर इकट्ठी होती हैं और उस दिव्य कथा को सुनती हैं। एक थाली में बेलपत्र, तुलसी, चावल, दीपक और एक लाल फूल रखकर वे कहती हैं कि हे भोलेनाथ, हे लक्ष्मी नारायण, आज हम पारो और रत्नावती रानी की तरह एक साथ दोनों व्रत रखते हैं। हमें भी वही भक्ति दो, वही प्रेम दो, वही वरदान दो। राज्य में अब हरिहर व्रत की महिमा फैल चुकी थी। राजमहल से लेकर गांव की झोपड़ी तक हर स्त्री अब सावन के इस अद्भुत योग का इंतजार करने लगी थी। किंतु पारो का मन अब और भी गहन साधना की ओर आकर्षित होने लगा। एक रात तुलसी के चौरे के पास दीपक जलाते समय उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं और सपने में एक जो स्वर गूंजा कि पारो, तेरे कर्म पूरे नहीं हुए। अब सावन का पावन महीना था और हर दिशा में हरियाली झांक रही थी। वहीं पारो ने पुत्रदा एकादशी और सावन सोमवार के अद्भुत संयोग पर
हरिहर व्रत किया। उसने उसका जीवन बदल दिया। और फिर यह कहानी जो रानी ने सुनी तो रानी की गोद को भर दिया। रानी रत्नावती जैसी रानी जो ईश्वर के निकट उसे ला दिया। किंतु साधना की यात्रा इस व्रत को केवल व्रत न मानकर योग बना देने की थी। एक दिन सपने में उसे संकेत मिला कि पारो, तुझे अभी एक और स्थान पर जाना है, वहां जहाँ गंगा शिव के चरणों से निकलकर बहती है, जहाँ विश्वनाथ स्वयं हरिहर रूप में प्रकट होते हैं। और उसी समय पारो ने संकल्प लिया कि वह विश्वनाथ की यात्रा पर जाएगी, काशी विश्वनाथ जाएगी और पैदल यात्रा करेगी। अब पारो ने पैदल यात्रा आरंभ की। कंधे पर एक छोटी सी पोटली जिसमें तुलसी के पत्ते, बेल पत्र, गंगा जल की शीशी और मन में भक्ति का महासागर था। मार्ग में वह जहाँ भी रुकती लोग उसे देखने आते। कोई शिव कथा सुनता, कोई विष्णु सहस्त्र नाम, और इस तरह से पारो की यात्रा चलती फिरती तीर्थ बन गई। काशी पहुंचते ही काशी विश्वनाथ मंदिर के भीतर जैसे एक आंतरिक स्पंदन उठ गया। अब पारो ने बेल पत्र अर्पित किया और जप करने लगी, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तभी एक संत प्रकट हुए और बोले, क्या तू वही है जो हरिहर योग से शिव विष्णु को प्रसन्न कर चुकी है? पारो ने सिर झुकाया। वे बोले, चल तुझे उस हरिहर मठ ले चलूं जहाँ केवल विशुद्ध आत्माएं जाती हैं। वहाँ एक शिला थी, आदि शिवलिंग, आदि विष्णु चरण पद। उस हरिहर शिला को देखकर पारो की आंखों से आंसू बह निकले। उसी क्षण उसने ब्रह्मांड के प्रारंभ की कथा का अनुभव हुआ, जब शिव और विष्णु पहली बार एक दूसरे से मिले और ब्रह्मा ने इस शिला को अपने कमंडल से प्रतिष्ठित किया। कहा जाता है कि भक्त सावन के सोमवार और पुत्रदा एकादशी पर उस शिला का ध्यान जो करता है वह स्वयं देवताओं के द्वारा रक्षित होता है। पारो ने वहाँ पुनः व्रत का संकल्प लिया, और न किसी वर के लिए न किसी फल के लिए, बल्कि इस उद्देश्य के लिए कि हर स्त्री इस योग को समझे। तभी आकाश से ज्योति उतरी और आकाशवाणी हुई, हे पारो, तू अब हरिहर व्रत की आदि शक्ति बन चुकी है। और वह काशी की गलियों में हरिहर व्रत देवी कहलाई। परंतु उसके भीतर कोई अहंकार नहीं था। वह गांव वापस लौटी तो बरसात के अंतिम दिन थे। स्त्रियां उसकी प्रतीक्षा कर रही थीं। उसने सबको पुत्रदा एकादशी और सावन सोमवार का संयुक्त व्रत समझाया। स्नान करके सफेद वस्त्र पहने, एक थाली में तुलसी, बेलपत्र, मिश्री, दीपक, फूल और गंगा जल रखे, शिवलिंग पर अर्पित करे, ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप किया। फिर तुलसी के समीप दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें और दोनों हाथ जोड़कर नेत्र मूंद कर कहें, हे प्रभु, आज मैं शिव की शांति और विष्णु की कृपा को अपने हृदय में एक साथ उतार रही हूँ। एक गूंगी स्त्री जो पारो के संग व्रत में बैठी थी, उसी विधि से ध्यान करने के बाद बोलने लगी। पूरा गांव यह देखकर हैरान था। यह व्रत अब चमत्कारी हो चुका था। फिर पारो ने कहा, क्यों ना इस दिन को उत्सव मनाएं। हर स्त्री पीले, सफेद और हरे वस्त्र पहने, झांकी निकाले, हरिहर कथा हो, भजन हो। और तभी से यह उत्सव प्रथा शुरू हुई। एक दिन एक साधु महात्मा पार्वती माता को कथा सुना रहे थे कि कैसे सुशीला नाम की स्त्री ने पुत्रदा एकादशी और सावन सोमवार को संयुक्त व्रत किया, महामारी से ग्रसित गांव को बचाया। उसकी भक्ति ने भगवान प्रसन्न हुए और फिर जो उसने वही व्रत किया तो उसे शिव और विष्णु दोनों के दर्शन हुए। और अंत में जो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर इसी की कथा सुनकर प्रेरित हुई थी, जिसका नाम प्रीति था, और जंगल में जाकर तपस्या की, महादेव और विष्णु दोनों के दर्शन दिए। यहीं नारद मुनि ने माता पार्वती से कहा, यह पुत्रदा एकादशी जब भी सावन सोमवार संग आती है, यह एक दिव्य योग होता है। इसमें व्रत करने वाली स्त्री 100 जन्मों तक पुण्य फल को पाती है।
उसका जीवन केवल उसका नहीं, उसके वंशजों का कल्याण करता है। इसलिए सखियों, जब भी यह योग आए, इसे केवल नियम न माने, इसे हरिहर मिलन का उत्सव माने, प्रेम और समर्पण का व्रत मानो। और यही जो पारो की कथा थी, पारो की अनुभूति, और जो उस रानी रत्नावती का आशीर्वाद और समस्त नारी शक्ति का जीवन गाथा। अब यह सुनकर जो एक औरत मालती थी, वो तो रो उठी। प्रेम के आंसू और कृतज्ञता से सभी उसकी झोपड़ी में प्रकाश निकलने लगा। उसके गांव में खुशहाली आ गई, नदियां भर गईं, खेत लहला उठे। हर बहन उसके व्रत की कथा सुनकर उसी दिन का व्रत करने लगी। अब आप सोचिए बहनों, जब पारो जैसी साधारण स्त्री ने उस दिन को अपने प्रेम में इतना पावन बना दिया, तो हम क्यों ना आज उस पुण्य के संयोग को पूरी श्रद्धा और भक्ति से अपनाएं। यह पुत्रदा एकादशी और सावन सोमवार, सावन का महीना जो कि बहुत ही पवित्र है, दोनों का संगम आज हमारे जीवन को उजाला दे सकता है। शिव का वरदान और श्री हरि की कृपा दोनों एक साथ। अब माता पार्वती कहती हैं कि हे नारद मुनि, इस कथा ने तो मेरा मन पुलकित कर दिया। मैं आज ही इसी क्षण उस जो पारो की तरह व्रत करूंगी। नारद जी मुस्कुराते हैं, कहते हैं हे देवी, जब आप स्वयं ऐसा करेंगी तो आपकी कथा सुनने वाली हर स्त्री भी देवी तुल्य हो जाएगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, माता पार्वती और भगवान शिव का वह दिव्य संवाद हिमालय की चट्टानों पर अंकित होता गया। हवा में वह कथा गूंजती रही। हर पेड़, हर नदी, हर बादल उसमें सम्मिलित हो गया। उसी समय जब सावन का शुद्ध जल से आकाश और धरती दोनों भीग रहे थे, तभी एक और चरित्र हमारे जो इसमें प्रवेश करता है। एक साधारण सी ग्वालिन थी, जिसका प्रेम और श्रद्धा दोनों ही देवी लक्ष्मी और शिव पार्वती के चरणों में पूर्ण समर्पण था। उस ग्वालिन का नाम था जो मालती। मालती प्रतिदिन अपने घर के पास तुलसी के चौरे में दीपक जलाती, माता लक्ष्मी को स्मरण करती और सावन के हर सोमवार को शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पित करके प्रभु शिव से यही प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, मुझे वही प्रेम दीजिए जो माता पार्वती ने आपको अर्पण किया था। वो श्रद्धा दीजिए जिससे मैं अपने जीवन को आपकी पूजा में अर्पित कर सकूं। मालती का यह समर्पण धीरे धीरे पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गया। उससे सावन सोमवार की पूजा और विधि गांव की औरतें पूछती तो वह बड़े प्रेम से उन सबको सिखाती। एक दिन पुत्रदा एकादशी के अवसर पर मालती ने व्रत रखा। उसी दिन सावन सोमवार भी था और उसने प्रातःकाल उठकर गंगा जल से स्नान किया, बेलपत्र इकट्ठे किए और तुलसी की पत्तियां मां लक्ष्मी के चरणों में चढ़ाई। फिर उसने ध्यान पूर्वक कथा का श्रवण किया और प्रतिज्ञा की कि मैं आज ना तो अन्न ग्रहण करूंगी और ना ही जल, जब तक मेरे दोनों आराध्य भोलेनाथ और माता लक्ष्मी मेरी साधना से प्रसन्न ना हो जाएं। उस रात जब यह व्रत की कथा सुनते सुनते मालती निद्रा में चली गई, तब एक स्वप्न आया। माता लक्ष्मी और भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। भगवान भोलेनाथ बोले, हे मालती, तुम्हारी भक्ति ने कैलाश तक की भूमि को पुलकित कर दिया है। तूने एक ही दिन पर दोनों पर्वों को जिस श्रद्धा से मनाया है, वो युगों तक एक बार ही कोई करता है। माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, तू धन्य है मालती, तेरी झोपड़ी में अब अन्न धन की कमी नहीं रहेगी। तेरे जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आएगी, क्योंकि तूने मेरी पूजा तुलसी दल से की है, जो मुझे अति प्रिय है। स्वप्न टूटते ही मालती रो पड़ी, पर वो रुदन पीड़ा का नहीं, आनंद का था। उस दिन से गांव की हर स्त्री जो मालती से कथा सुनने आने लगी और वहीं बैठकर दोनों पर्व, सावन सोमवार व्रत और पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा एक साथ सुनती। मालती ने अपनी सखियों को सिखाया कि कैसे बेलपत्र और तुलसी दोनों के पीछे गहरे भाव हैं। बेलपत्र है तपस्या का प्रतीक और तुलसी है श्रद्धा का रूप। शिव और लक्ष्मी एक तपस्या है और एक करुणा। इस प्रेम पूर्ण मिलन में ही तो छुपा है जीवन का रहस्य। और बहनें आनंद से यह सुनकर झूम उठती।
जब जो मालती यह पंक्तियां गुनगुनाती, बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय, जय लक्ष्मी मैया की, तो सखियां पार्वती माँ ने कमल के पत्ते पर रखे जल से भगवान शिव के चरणों को स्नान कराया। फूलों से वर्षा करते हुए वे कहने लगी कि स्वामी, आज पुत्रदा एकादशी है और सावन का पावन तो सोमवार भी। क्या यह संयोग मात्र है या कोई दिव्य रहस्य? तब भोलेनाथ जी मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, देवी, जब कोई व्रत और कोई मास एक साथ अपने पूर्ण पावन रूप में आ जाते हैं, तब स्वयं भगवान विष्णु और मैं भी उस दिन को संपूर्ण शिव वैष्णव तिथि कहते हैं। उस दिन केवल व्रत का ही नहीं बल्कि आत्मा के जागरण का भी होता है। तो सुनो बहनों, उसी समय एक गांव में एक विधवा स्त्री रहती थी जिसका नाम कमली था। वह वर्षों से अपने जीवन में केवल दुख ही देखती आई थी। पति की मृत्यु के बाद कमली को समाज ने जो तिरस्कार से देखा, लेकिन कमली ने कभी आस्था नहीं छोड़ी। उस सावन के सोमवार में जब पुत्रदा एकादशी भी थी, तब कमली नंगे पांव शिव मंदिर पहुंची। रास्ते में कांटों से उसके पांव लहूलुहान हो गए थे, लेकिन ओंकार की गूंज और बारिश की हर बूंद मानो उसे साहस देती चली जा रही थी। मंदिर में जाकर उसने बेलपत्र चढ़ाए, विष्णु सहस्त्र नाम का जप भी किया। उसने शिव और विष्णु दोनों की आराधना की और उस दिन जो चमत्कार हुआ वह किसी ने सोचा भी नहीं था। अब जो कमली की आंखें बंद थी, वह प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु, मुझे कोई धन वैभव नहीं चाहिए, मुझे तो बस इतना वरदान दो कि मेरे जैसी हर स्त्री अपने जीवन में सम्मान पाए। मुझे वह शक्ति दो कि मैं खुद के लिए जी सकूं, किसी सहारे के लिए नहीं। तभी मंदिर के भीतर से एक दिव्य प्रकाश फूटा। लोगों ने देखा कि एक तेजस्वी बालक खड़ा था। कोई नहीं जान पाया वह बालक कौन है, पर उसके स्वर में जो शांति थी वह असाधारण थी। बालक ने कमली के पास आकर कहा कि तुम्हारी तपस्या ने देवों को भी झुका दिया है। आज से तुम्हें पुत्रदा व्रत देवी के रूप में जाना जाएगा। जैसे ही वह बालक ने यह कहा, वह अदृश्य हो गया। मंदिर में शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा में दिव्य प्रकाश उभर आया। भक्त यह देखकर रो पड़े। कोई कहता यह विष्णु भगवान थे, कोई कहते यह शिव जी का चमत्कार। लेकिन जो जानता था वह जानता था, यह सावन का जादू था और पुत्रदा एकादशी वरदान। तो प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव। हे भगवान महादेव, हे लक्ष्मी नारायण, जैसे आपने पारो, मालती, कमली की मनोकामना पूर्ण की, ऐसे ही जो यह कहानी कह रहे हैं और जो यह कथा सुन रहे हैं, उनके भी अन्न धन के भंडार भरना, उन पर भी अपनी सदैव कृपा बनाए रखना। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।